नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 11 पाठ 5 छत्रसाल प्रशस्ति है, जिसकी रचना कवि भूषण ने की है। छत्रसाल प्रशस्ति यानी प्रशस्ति का मतलब होता है बखान। बखान प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा करना। बखान या प्रशंसा। प्रशंसा। छत्रसाल मतलब छत्रपति। देखिए आप, इसको वीर रस में लिखा गया है। महाकवि भूषण ने कविता वीर रस में लिखी है। वीर रस। और भूषण कवि जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। देखिए आप, निकी सत्य म्यान ते मयूखे प्रलय भान कैसी। निकी सत्य म्यान ते मयूखे प्रलय भान कैसी। पारे तम तोम ते गयंदन के जाल को। लागती लपटी कंठ बरनी सी नागिनी सी। लागती लपटी कंठ बरनी की नागिनी सी। रुद्र ही रिझावे दद मुंडन के माल को। लाल छिते पाल छत्र साल महाबाली। कहाँ लो बखान कारो तेरी कलवार को। प्रतिभट कटक कटिल कित काटी काटी। कालिका सी कलिक कालिका सी किलक कलेयु देती काल को। कलेयु। निकी सत्य ज्ञान ते मायूखे प्रलय भान कैसी। फारे तम तोम ते गयंदन के जाल को। लागती लपटी कंठ बरनी की नागिनी सी। रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को। लाल छित्ती पाल छत्र साल महाबाहुबली। कहाँ लो बखान गारो तेरी कलवार को। प्रतिभट्टे कटक कटिल केते काटी काटी। कालिका से किला के कले उदेती काल को। कालिका से किला के कले उदेती काल को। निकसत म्यांग। निकसत का मतलब निकलते हुए। निकलते निकलते। निकसत का मतलब निकलते ही। म्यान का मतलब होता है म्यान। तलवार का तलवार को रखने का स्थान। रखने का कवर तो म्यान कहते हैं। मयूखे। मयूखे का मतलब होता है किरणें। मयूखे। मयूखे का मतलब होता है किरण। प्रलय भान कैसी यानी निकलते ही, म्यान से निकलते ही तलवार जो है, मयूखे यानी तलवार की किरणें प्रलयकारी सूर्य की। प्रलयकारी, प्रलय भान का मतलब होता है प्रलयकारी सूर्य के समान, सूर्य के किरणों के समान जो है चमकती हैं। फारे तम तोम ते गयंदन के जाल को। फारे तम तोम। तम का मतलब होता है अंधेरा। तम का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। तम तोम ते गयंदन का मतलब होता है हाथी। गयंदन का मतलब होता है हाथियों। हाथियों के जाल को। जाल को क्या है? अंधकार रूपी हाथियों के जाल को फाड़ देती है। लागत लपट कंठ बैरन की नागिनी सी यानी शत्रुओं पर नागिन। शत्रुओं के गले में। बैरन का मतलब होता है शत्रु। बैरनी। बैरन का मतलब होता है शत्रु। शत्रु यानी शत्रु के कंठ के मतलब होता है गला। कंठ का मतलब होता है गला। शत्रुओं के गले में नागिन के समान, नागिन के समान वो लागत लपट यानी लपेटती है, लपेट जाती है। नागिन के समान जो है शत्रुओं के गले में जो है लपेट जाती है। रुद्र रिझावे दे मुंडनी के माल को। रुद्र को मतलब होता है शंकर। रुद्र का मतलब होता है भगवान।
भगवान शंकर, भगवान शंकर को जो है रिझावे का मतलब होता है प्रसन्न करते हैं। रिझावे का मतलब होता है रिझावे, रिझावे का मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न करते हैं। मुंडों को मुंडन यानी मुंडो सिरों की माल को अर्पित करके। लाल छित्रपाल, लाल, लाल का मतलब होता है पुत्र, पुत्र। लाल छित्रपाल छत्रसाल महाबाहुबली यानी छित्रपाल पृथ्वी यानी छित्रपाल यानी छित्रपाल के पुत्र छत्रपति, छत्रपति छत्रसाल का मतलब छत्रपति महाराज बाहुबली। कहाँ लो बखान करूं तेरी तलवार को, भूषण कहते हैं कि कहाँ तक मैं आपकी तलवार यानी तलवार का बखान करूं। तलवार, तलवार का मतलब होता है तलवार, तलवार। प्रतिभट कटक कटीले केते काटे काटी, कालिका से कालिका से किलक कलेऊ देती काल को। प्रतिभट यानी प्रति समय, कटक कटीले यानी तुरंत काट देती है, काटने के लिए, सिर को काटने के लिए उत्साहित है यानी प्रतिभट यानी प्रतिक्षण प्रत्येक समय। कटक कटीले यानी काटने को उत्साहित है। केते काट काट यानी केते का मतलब देते हैं, काट काट का मतलब काट काट करके, गले को यानी सर को काट काट करके प्रतिबंध देते हैं। कालिका सी किलक यानी काली की जैसी किलकारियां मारते हुए कलेऊ देती काल को, अर्थात मृत्यु। काल का मतलब मृत्यु, मृत्यु को कलेऊ यानी निवाला देती हैं। कलेऊ, कलेऊ का मतलब होता है निवाला, निवाला, निवाला देती हैं। आगे पद को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगी ऋषि, खेद खेद खाक दी दारुण गलन के। बकतर पाखरन बीच धसे जात मीन, पैरी पर जात परवाह जो जलन के। पैरी पर जात जो परवाह जो जलन के। रैया रावत चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सके कारी बखान बलन के। पक्षी पर छीन वैसे पर छीन वीर, तेरी बारी छीन भर छीन है खलन के। तेरी बारी छीन भर छीन है खलन के। भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगिनी, शिहेर घेर खात दी दारुण दलन के। बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन, पैरी पर जात परवाह जो जलन के। रैया रावत चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सके अकारी बखान बलन के। पक्षी पर छीन ऐसे पर छीन वीर, तेरी बारी छीन भर छीन है खलन के। तेरी बारी छीन भर छीन है खलन के। भुज, भुज का मतलब होता है भुजाएं, भुज का मतलब होता है भुजाएं, भुजाएं। भुजगेश का मतलब होता है शेषनाग। भुजगेश, भुजगेश का मतलब होता है शेषनाग, शेषनाग। भुजगेश का मतलब होता है शेषनाग। शेषनाग की वे संगिनी मतलब साथी, साथी। संगिनी का मतलब साथी। भुजंगिनी का मतलब होता है सर्पिणी। भुजंगिनी, भुजंगिनी का मतलब होता है सर्पिणी, सर्पिणी। भुजंगिनी का मतलब होता है सर्पिणी यानी भुजंगिनी, सर्पिणी के समान वो शेषनाग, उनकी भुजाएं यानी भुजाएं शेषनाग के समान जो है संगिनी सी, भुजंगिनी यानी नागिन के समान जो है उनकी भुजाओं में रहती है। यानी भुज, भुजगेश, भुज का मतलब भुजाएं और भुजगेश का मतलब शेषनाग यानी शेषनाग के समान भुजाएं, भुजाएं, भुजाओं की वो संगिनी है। नागिन के समान तलवार, नागिन के समान तलवार क्या है? संगिनी है।
खेद खेद खाद दी दारुण दलन को। खेद खेद का मतलब पकड़ पकड़ कर, खेद खेद मतलब दौड़ा दौड़ा कर, खेद खेद का मतलब होता है दौड़ा कर, दौड़ा कर, दौड़ा दौड़ा कर खाती है दीह यानी शरीर। दीह का मतलब होता है शरीर, दीह का मतलब होता है शरीर। शरीर को दारुण यानी दारुण का मतलब होता है दल, दारुण मतलब नोच, दारुण मतलब नोच कर, नोच कर, नोच कर। दलन का मतलब होता है दलन, दलन का मतलब होता है समूह में, समूह में, समूह में वो शरीर को नोच नोच करके खाती है, दौड़ा दौड़ा कर नोच नोच करके खाती है। बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन यानी बख्तर पाखरन, पाखरन का मतलब होता है हाथी और घोड़े के ऊपर डाले जाने वाली धूल। पाखरन, पाखरन, पाखरन का मतलब होता है हाथी घोड़े के ऊपर डाली जाने वाली धूल। धस जात मीन यानी मीन का मतलब होता है पांव, धूल यानी पांव। पैरी पर जात, परवाह जो जलन के, पैरी पर जात, परवाह, परवाह का मतलब होता है ध्यान। जो जलन के मतलब, जलन का मतलब होता है जलने से, जलने के कारण, जलने के कारण पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं। यानी पैरी पर जात, परवाह जो जलन के यानी जलन के कारण, जलन से पैरों, पैरी पर जात यानी पैरों में फफूंदे आ जा रहे हैं, तब भी कोई परवाह नहीं हो रहा है। जो जलन के, जलन का मतलब होता है जलने से। रैया रावत चंपत के छत्रसाल महाराज, रैया रावत चंपत के, रैया रावत चंपत के छत्रपति महाराज शिवाजी भूषण सके कर बखान, बखान बलन के। भूषण कहाँ तक तुम्हारी बलों की बखान करे यानी तुम्हारे बल की प्रशंसा करे। पक्षी पर छीने, छीने, पक्षी पर छीने ऐसे परे, छीने वीर तेरी वर छीने वर, छीने है खलन की। पक्षी, पक्षी का मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, पक्षी, पक्षी का मतलब होता है चिड़िया। पक्षी पर छीने यानी पक्षी के समान जो है पर छीन लिए, ऐसे परे हैं वीर, छीने वीर यानी ऐसे वीर छीन लिए, वीर को हरा दिए यानी योद्धाओं को हरा दिए। तेरी बर छीने, बर छीने हैं खलन के यानी तेरी बरछी ने, बरछी का मतलब होता है भाला, बरछी, बरछी का मतलब होता है भाला यानी तुम्हारे भाले ने, तुम्हारे भाले ने जो है वर छीने हैं खलन के यानी खलन का मतलब होता है शत्रु, शत्रु, शत्रु के जो है तेरी बरछी ने शत्रुओं, शत्रुओं के बल को छीन लिया है। बर तो मतलब बल छीन लिया है, छीने हैं शत्रुओं के बल को छीना है। ये थी कक्षा 11 पाठ 5 छत्रसाल प्रशस्ति महाकवि भूषण की रचना, जो महाराज छत्रपति शिवाजी की बखान में लिखा गया है। पूरी कविता ये बखान में जो है लिखी गई है छत्रपति शिवाजी के महाराज के। अगले टॉपिक के लिए हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।